आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ना हटैक आ चुका है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक, उसे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। जो बोलना है बोलो, भाषा से क्या ही फर्क पड़ता है। गाँव में जो हमारी बूढ़ी औरतें होती हैं, दादी वगैरह होती हैं, वो लोग बोलते हैं भैया उनके हटैक आई गए। हटैक भाषा से क्या ले देना, समझ रहा है ना आपको, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखिए हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो आजकल देख रहे हैं समाज में क्या पूरे इंडिया भर में हर जगह फैल रही है। मतलब हर जगह बहुत लोग को हार्ट अटैक आ रहा है। अगर समझिए 30 मौत किसी की हो रही है तो उसमें से 20 मौत हार्ट अटैक वाली हो रही है। हार्ट अटैक, हम लोग हार्ट अटैक का सुनते हैं ऐसा लगता है कि बूढ़ों को ज़्यादातर हार्ट अटैक आता है, ये बूढ़ों का दिल कमजोर होता है ऐसा सबको लगता है, तो हार्ट अटैक बूढ़ों को ज़्यादातर आता है। पर आजकल देख रहे हैं जो जवान लोग हैं, जो 30 उम्र के लोग हैं, 30-26 साल के लोग हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो हार्ट अटैक को बहुत से लोगों को लगता है कि कोनो झटकाया, कोनो ऐसा खबर सुना है, ऐसा झटकाया, झटका आने के बाद एकदम बेहोश, जा दिल का दौरा पड़ गया, वो हार्ट अटैक नहीं होता। हाँ, मानते हैं कि हार्ट अटैक प्रेशर टेंशन की वजह से आता है, पर उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और भारत में ऐसे बोल सकते हैं कि 99% लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या है। वो लोग को लगता है बस कोई टेंशन दिया, हार्ट का मरीज टेंशन सुना और तुरंत एकदम आए बता हार्ट अटैक आ गया, ऐसा होता है हार्ट अटैक। तुरंत ऐसा हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो समझिए 10 साल बाद समझिए किसी को आज हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो हार्ट अटैक आने का प्लान 10 साल पहले हो चुका था। आपके दिल ने पहले ही पूरा व्यवस्था कर चुका था, भैया इसे 10 साल बाद हार्ट अटैक देना है। ठीक है, तो इतना पीछे का पूरा एग्जाम की तैयारी होती है हार्ट वालों की कि अब इनको हार्ट अटैक देना है, इतने दिन पे हार्ट अटैक देना है। तो कम से कम अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है, समझिए किसी को आज हार्ट अटैक आ रहा है, तो समझ चलिए कि 3-4 साल पहले उसके दिल ने काम शुरू कर दिया था, हार्ट अटैक वाला लक्षण देना शुरू कर दिया था। अब समझते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। अब जैसे आपको मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ। तो देखिए आपने गाँव वगैरह में देखा होगा, छत वगैरह पे पाइप होती है। पाइप देखिए बारिश का पानी होता है ना, बारिश का पानी भर जाता है छत पे, तो हम लोग पाइप लगाते हैं कि पूरा पानी पास हो जाए, नहीं तो पूरा छत पे क्या जैसा काला काला काई हुई जम जाता है, सीलन आ जाती है। ठीक है, और जिसके घर के आसपास पेड़ है उसको तो और खतरा होता है। एक तो पूरा पत्ती उत्ती झड़ा हुआ है, अब बारिश आएगा, पानी पत्ती मिल के जाएगा पाइप में चला जाएगा, ऐसे पाइप है, पूरा पत्ती कच्चा पानी इधर आके पूरा चला गया, अब पूरा हो गया ब्लॉकेज, पूरा ही पाइप क्या हो गया, जम गया। तो हम लोग के गाँव में क्या करते हैं ना, एक तो बड़का वाला बांस वाला कैन निकालते हैं और कैन को तोड़ते हैं और कैन को उसके अंदर डालते हैं। ऐसे करेंगे 2-3 बार, बड़का वाला कैन लेंगे, पूरा ढक ढक करेंगे, तो पूरा कचरा बाहर चला जाएगा, अब पानी आराम से पूरा पास होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पाइप ब्लॉकेज हो गया था। अब उसी तरीके से दिल का भी पाइप है। दिल का पाइप नहीं होता, नस होती है, उसे हम लोग नस बोलते हैं। ठीक है, अब दिल का भी नस है। अब दिल के नस में भी ब्लॉकेज होता है ना। अब ऐसे थोड़ा ना कि हाथ से पाइप डाले को ना, बांस कहीं लाए ऐसे करके पूरा खून चला गया अंदर, ये तो होता नहीं है ना, ऐसे तो पॉसिबल ना है। तो हार्ट अटैक की बीमारी बहुत खतरनाक होती है। पहले ये समझिए कि हार्ट का मेन काम होता क्या, दिल का मेन काम क्या होता है। दिल का मेन काम होता है हमारे शरीर तक खून पहुंचाना। दिल के पास खून आता है, अब दिल हम लोग को हर जगह पे, ले हाथ, ले पैर, ले मुंह, सबको खून देता रहता है, दिल देता है। और दिल के जो चमचे होते हैं, जो नस होते हैं, जो यहाँ पे नसें होती हैं, वो ये पूरा खून देती हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये नस यहाँ पे बड़े तरीके से समझा रही हूँ। समझिए दिल का नस है। ठीक है, अब ये दिल का नस क्या करता है, खून देता है। किसको, हमारे शरीर को, ये खून है, ये हमारे शरीर को खून देता है। अब जो हम लोग अंट संट खाते हैं दुनिया भर का, घी हो गया, तेल हो गया, दुनिया भर का कचरा वगैरह जो हम लोग खाते हैं, अब जब ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे ना, तो हार्ट की जो नस है उसके आजू से परत जमने लग जाएगी, कचरे की परत जमने लग जाएगी। अभी धीरे धीरे जमेगी। अब पूरे नस को उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। पूरा नस क्या हो गया, ब्लॉक कर दिया है। अब ये जो इतना कचरा जम गया है ना, कि ये कचरा जम के आपस में सट गया है, आपस में चिपक गया है। अब चिपकने के बाद ये खून को जाने नहीं देगा, पूरा खून यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब ये दोनों कचरा जम गया है आपस में। अब ये खून वहाँ को तो पास ही नहीं होने देगा। अब जब खून पास होगा नहीं तो शरीर में खून पहुंचेगा कैसे, तब क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ब्लॉकेज बढ़ गया था, हार्ट अटैक आ चुका है, अंटसंट खाए थे, हार्ट अटैक आ चुका है। समझ में आया। हार्ट अटैक के पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो आपको आज समझाने वाली हूँ। इधर भारत में कुछ भी चल रहा है, हार्ट अटैक पक्का पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है। अंटसंट खाएंगे, जब मान लो हार्ट अटैक कहाँ हुआ था, तब फिर तो थे, हमको क्यों हार्ट अटैक आ गया, तो उसके पीछे का समझोगे तो ना जानो हार्ट अटैक के बारे में। ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप बायोलॉजी के बारे में नॉलेज ना रखो, या फिर हार्ट अटैक के बारे में नॉलेज ना रखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इंजीनियर है ना, तो उन्हें 1% नॉलेज ना होगा बायोलॉजी का।
हम लोग भी उसी फील्ड से है, पर हमें पूरा बायोलॉजी मेरे को पसंद नहीं थी, पर पता नहीं इंटरेस्ट होता है, जानकारी होती, किताब को खोलो, अच्छा दिल के बारे में ऐसे ऐसे होता है, आपके अंदर नॉलेज वो बढ़ता रहता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप इंजीनियर हो तो नहीं कहाँ हम हार्ट के बारे में देख लो, कभी ज्ञान किसी का खराब तो गया नहीं है, वो तो छोड़ो आपके ऊपर है, देखो चाहे मैं देखो मुझे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पूरा कचरा जम गया, कचरा जम गया तो खून रुक गया, अब क्या आता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो हमारा पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, शरीर के पास जब खाना नहीं पहुंचेगा कितने दिन तक जिंदा रहेगा, खून में नहीं पहुंचेगा कितने दिन तक जिंदा रहेगा, 1 मिनट ना, तुरंत हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया, काम सुलट गया। समझे? अब देखिए, अब जब ब्लॉकेज धीरे धीरे बनता है, जब समझिए इतना ब्लॉकेज है, तो अगर इंसान को पता चल जाए तो इंसान ये ब्लॉकेज को कम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, पर ये बताए कौन कि भैया इतना तुमको ब्लॉकेज हो चुका है। एक मामूली इंसान को तब ब्लॉकेज पता चलता है जब 70-80% उसके नस ब्लॉक हो जाती है, तब इंसान को पता चल लगता है कि अच्छा मुझको तो ब्लॉकेज हुआ है। और पता ही नहीं है लोगों को, बाप रे बाप, हमारे दिल की जो नस है उसके अंदर ब्लॉकेज 70-80% हो चुका है और उनको पता ही नहीं है ब्लॉकेज हो चुका है इनको। अब पता कैसे चलेगा भैया ब्लॉकेज का चेकअप तो होता है कि नहीं, हमको मामूली इंसान को नहीं पता होता है ना। समझिए, क्या पता बहुत से लोग ऐसे जो है जो वीडियो देख रहे हैं और उनके दिल के नस के अंदर ब्लॉकेज हो चुका है 70-80%। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, इसलिए सुनने का हिम्मत रखो। ठीक है, तो बहुत लोग होता है ब्लॉकेज चेक कराने के लिए एक टेस्ट होता है ईसीजी टेस्ट कराएंगे, आपने सुना होगा हार्ट वगैरह के लोग ईसीजी टेस्ट कराते हैं। और ईसीजी में ना, अगर आप ईसीजी का टेस्ट कराते हैं तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ब्लॉकेज पता चल जाता है। ईसीजी का टेस्ट कराते हैं कितना आपका नस ब्लॉक हुआ है वो पता चल जाता है, पर ईसीजी में आपको ब्लॉकेज पता ही नहीं चलता है। समझ में? अगर आपको 70-80% भी ब्लॉक हो गया ना आपका नस, तब भी ईसीजी ना बता पाएगा, इतना दम ना है। समझ में आया? तो उसके लिए एक दूसरी मशीन होती है जिसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है। तो उस मशीन का नाम है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राम। समझिए, इधर देखिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हार्ट अब जाने गए, हार्ट है और क्या है। ये एक क्या होता है, ये एक मशीन होता है। ठीक है, इस मशीन के थ्रू आपको, अगर आप इस मशीन में आपकी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राम मशीन में अगर आप अपना दिल का चेकअप करवाते हैं, आपके दिल के नसों का चेकअप कराते हैं, तो ये मशीन आपको एग्जैक्ट बताएगा कि कितना ब्लॉकेज है। भैया तुमको 20% ब्लॉकेज हुआ है कि तुमको 30% ब्लॉकेज हुआ है। अगर ईसीजी में कराने जाएंगे तो आपको 80% ब्लॉकेज रहेगा, फिर भी ईसीजी वाला ना बताने वाला है आपको कितना ब्लॉकेज। ईसीजी में पता नहीं चलता कितना ब्लॉकेज हो चुका है, पर आजकल के लोग है ना जो जानते नहीं है, भैया जाने कैसे, जागरूकता है ही नहीं, तो लोग ईसीजी पे बहुत बिलीव करेंगे। और डॉक्टर अगर मान लो कोई आपको क्या भी दिया, इतना ब्लॉकेज है, नहीं ईसीजी का रिपोर्ट आया है। देखिए, नॉर्मल इंसान की कोई गलती नहीं है, उसे बिलीव है कि हाँ डॉक्टर ने ईसीजी का चेकअप किया है, ब्लॉकेज ना बताया कि मतलब ब्लॉकेज ना होगा। ठीक है, पर ईसीजी में 80% ब्लॉकेज जगह आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए लोग कराते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी कॉर्नियो एंजियोग्राम, सीटी कॉर्नियोग्राफी एंजियोग्राम। इसमें क्या होता है, अगर आप अपने दिल का चेकअप कराएंगे तो उसमें क्या होता है, नस में ना कितना ब्लॉकेज है। अगर स्टार्टिंग दौर भी है 10% भी ब्लॉकेज है, ये बता देगा कि आपको 10% ब्लॉकेज है, तो आप उसके हिसाब से अपना दवाई करा सकते हैं। ईसीजी में ऐसा नहीं होता है, पर डॉक्टर का मेन रीज़न क्या है ना, डॉक्टर लोग नहीं बताते हैं। तो आप लोग कहेंगे डॉक्टर लोग क्यों नहीं बताते हैं कि भैया ये टेस्ट करा, बहुत भारत में कम यूज़ होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको कभी भी स्टार्टिंग के दौर में समझना है कि आपको कितना ब्लॉकेज वगैरह है, तो आप इस मशीन में टेस्ट करा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इतना ब्लॉकेज वगैरह है। ऐसा ना कि ये वीडियो देखने के बाद पहुंच गए सिटी वाले में, सिटी स्कैन वाले में, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी वाले मशीन में कि भैया हमारा टेस्ट करना है, पता लगा लेना कि टेस्ट क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। क्या पता चला कि बाद में कह रहे ये करो, बाप रे बाप, ये ऐसे कैसे टेस्ट हो रहा है। हर एक टेस्ट का अपना एक चुनौती होता है। ठीक है, तो ईसीजी वाला डॉक्टर से नहीं बताता, ये अच्छे से बताता है, पर डॉक्टर नहीं बताते। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, डॉक्टर सोचता है ईसीजी में ब्लॉकेज तो पता ना चलेगा, पता नहीं चलने वाला है। अब जब बाद में उसे कुछ होगा, दर्द होगा, तुम कहेंगे एक काम करो, तुम एडमिट हो जाओ। एडमिट में उसका मेन इरादा क्या, अपना धंधा बनाना मतलब क्या, पैसा लूटना। ऐसा हम सब डॉक्टर को नहीं बोल रहे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो पैसे लूटने के फिराक में ही रहते हैं कि बस कब इनको लूट लें, उनको मतलब नहीं पेशेंट सही हो ना हो। समझ में आया? तो मेन रीजन है कि डॉक्टर आपके बारे में, इन सब के बारे में नहीं बताते, या तो पता नहीं होगा या फिर अपना पैसा बचाने के लिए नहीं बताते आपको इसके बारे में। नहीं तो कौन सा डॉक्टर है कि जो आपको ना बताए इन सब के बारे में। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कभी भी अपने हार्ट का ब्लॉकेज चेक करना हो स्टार्टिंग के दौर में, तो आप ये टेस्ट करा लेंगे। अगर ईसीजी के भरोसे रहेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, ईसीजी के भरोसे रहते रह जाएंगे। समझ में आ गया इसके बारे में?
देखिए, तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी कॉलोनी एंजियोग्राम होता है, शुरुआती दौर में आपको बता देगा इतना ब्लॉकेज है, पर जो ईसीजी है 70-80% ब्लॉकेज हो जाएगा, आपको नहीं बताएगा, मर जाओ चाहे तो, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं कि जो हमारे ब्लॉकेज जो नस में होता है वो किस किस वजह से होता है। हमें पता है अंट संट खाने से होता है, पर ऐसा कौन सा चीज़ अंट संट खा रहा है भाई जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है। तो देखिए उसकी ब्लॉकेज का हम लिस्ट बना देते हैं आपको। अब देखिए, हम लोग जो दूध घी नॉनवेज मतलब जो मुर्गा मच्छी खाते हैं, तेल की वजह से, शराब जो लोग पीते हैं ना, जो लोग बोरा के बहुत तगड़ा तरीके से पीते हैं एकदम भर भर के, लोटा लोटा भर के शराब, उसके जैसे भी होता है, सुन लीजिए। और खासकर अगर आप डायबिटीज़ के मरीज है ना और ऊपर से ठूस रहे शराब, निकल रहे हैं शराब, ऊपर से ये धूम्रपान भी कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज़ है तो गए काम से। और जो लोग टेंशन लेते हैं, टेंशन लेने के साथ साथ मिल्क पीते हैं, घी खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तेल खाते हैं। देखिए, हार्ट अटैक का समस्या उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका बीपी ज़्यादा होता है, जिनका बीपी ज़्यादा होता है ना, डायबिटीज़ जिसको ज़्यादा होता है, टेंशन वगैरह जो लेता है और ऊपर से वो सब चीज़ ठूस रहा है बिना फालतू का चीज़, तो उसका हार्ट अटैक तो फिक्स है, ब्लॉकेज फिक्स है। कुछ हो ना हो ब्लॉकेज तो होगा, ये टाइम आएगा जब जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये मेन रीज़न होता है, ये सब खाने का मेन रीज़न होता है कि आपको क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। अब देखिए, हार्ट अटैक का दो मेन रीजन है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक ट्राइग्लिसराइड होता है। आइए समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। ये तो समझ में आ गया कि मिल्क घी नॉनवेज खाने से, तेल शराब धूम्रपान टेंशन डायबिटीज से क्या होता है, हार्ट अटैक आने का चांस होता है। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि अब गाँव में वगैरह में होंगे ना, तो अगर समझिए कोई देख रहा है, आपकी मम्मी वगैरह भी देखेंगी ना, तो ऐसे बोलेंगे भाग उनके देखा फलाने कुल खाते, शराबो पियते, सिगरेटो पियते, दूध मिल्क कुल खाते, उनके हो गया अटैक। अरे कोनो जरूरी ना है कि उनके ना हुआ तो आपको भी ना होगा, कोनो जरूरी लिखवा के बैठी है क्या, जन्नत जाएंगे तो आप भी जन्नत जाएंगे साथ में। ज्यादा बहुत लोग ना ऐसे, हमारे घर में ऐसे ही होता है, उड़ के उनका देखिए, उनको थोड़ा नुमारे भाई उनका क्या लिए हो, आप अपना देखो ना, उनको हुआ चला हुआ अपना देखो, कि जाना ऊपर उनके सत्वा में, ना हुआ तो उनको ना हुआ, कोनो गारंटी आप लोग के साथ ना होगा। आप डायबिटीज के मरीज भी हैं, टेंशन भी ले रहे, सबके ऊपर से पी भी रहे हैं, ऊपर से धूम्रपान भी कर रहे हैं, और ऊपर से ये सब दूध तेल तला वाला सब खा रहे हैं, आपको कल हार्ट अटैक ना आएगा, भगवान से अमृत पी के आए सभी लोग। अब देखिए, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल, ये हो गया ट्राइग्लिसराइड। अब समझिए कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल देखिए, कोलेस्ट्रॉल में ना, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये आपके शरीर के लिए खतरनाक होता है, समझिए। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अगर शरीर में ज़्यादा किसी भी कोई भी चीज़ का आप सेवन ज़्यादा करेंगे, हाथ से ज़्यादा ठूसेंगे, ठीक है, तो आपके बॉडी के लिए खतरनाक ही होगा। हद से ज़्यादा मौज मस्ती जीवन को खराब कर देता है, हद से ज़्यादा तला भुना खाना ना जीवन को खराब कर देता है। तो एक हद में रह के खाइए, ऐसा ना कि एक दिन पूरा ठूस लेना, संसार ब्रह्मांड दे दो भैया, दूसरा दिन भी ठूसो, वरना एक दिन में कहाँ ठूसना है एक चीज़। और मेन बात हर घर में होता है ना कि समझो कोई ऐसा चीज़ आ गया जो जल्दी, समझिए 2-4 महीने में तो आता नहीं है कोई, 2-4 महीने तो एक बार कोई चीज़ आएगा खाने पीने का, तो पड़ा रहेगा घर में ना। अब मेरे के घर में क्या होता है, चिप्स पड़ा रहेगा एक कोने में, पता नहीं चलेगा कि अच्छा चिप्स रखा हुआ है। हम लोग के घर में हम लोग को पता है कि चिप्स पड़ा हुआ है, और जब तक वो चिप्स खत्म नहीं होगा हम लोग के आँख में खटकेगा वो चिप्स, भैया इसको खत्म करना है, जब उठो भूख लगी है चिप्स निकल के खाओ, ऐसा होता है। पर ट्राई करो समझ के थोड़ा थोड़ा खाओ, तो वो शरीर को नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल देखिए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर होता है आपके नॉन वेज खाने में। नॉन वेज मतलब तो समझ गए होंगे आप, जिसको आप छोड़ नहीं सकते जीवन में, मुर्गा मच्छी अंडा मीट, है ना, शौक है ना इन सब चीज़ का, इन सब में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। सुनिए खतरा बताते क्या क्या होता है। नॉन वेज में कोलेस्ट्रॉल है, घी, मजा, मिल्क, ये सब में कोलेस्ट्रॉल हद से ज़्यादा होता है, ठीक है। एग, चिकन, ठीक है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल नॉन वेज में ज़्यादा होता है, घी में मिल्क में ज़्यादा क्या पूरा 100% होता है, कहाँ ज़्यादा ना कहाँ कम, 100% पूरा भर के होता है। 100% कोलेस्ट्रॉल होता है नॉन वेज खाने में, जो आप लोग मुर्गा वगैरह खाते हैं, और घी दूध में, इन सब में कोलेस्ट्रॉल भर भर के होता है। देखिए
कोलेस्ट्रॉल ना नॉनवेज में 100% होता है, पर अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल पेड़ पौधे में नहीं होता है। नॉनवेज में होगा, घी वगैरह में होगा, जो भी चीज़ दूध से बनी है उसमें कोलेस्ट्रॉल भर भर के होगा, ठीक है। चाहे वो पनीर हो, चाहे वो आपका दूध हो, चाहे घी हो, जो भी चीज़ दूध से बनी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रहेगा। दूसरा प्लांट वाले में, यानी कि पेड़ पौधा 100% क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। पर अगर दूसरी साइड देखें तो जो भी चीज़ पेड़ वाली चीज़ होती है, समझिए कोई तेल हो रहा है, ठीक है, कोई तेल पेड़, देखिए सरसों होता है, सरसों के खेत तो देखे होंगे ना आप लोग, सरसों पेड़ से निकलता है, हम लोग उसको सरसों को पेरते हैं, तेल निकलता है, ठीक है। जो प्लांट वाला चीज़ होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 0% होता है, 0% कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, 0% कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। नॉन वेज घी में 100%, पर प्लांट वाली चीज़ में कोलेस्ट्रॉल 0% होता है। समझ में आ गया? तो हमने बताया था आपको कि हार्ट अटैक किसकी वजह से आता है, दूध घी नॉन वेज की वजह से नहीं खाना चाहिए, सब नहीं खाना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल भर भर के किसमें होता है, नॉन वेज घी वगैरह में। तो आप समझ सकते हैं कि मेन रीज़न हार्ट अटैक का कौन है, कोलेस्ट्रॉल है। समझ में आ गया? मैंने बताया था कि 4-5 बताए थे ना, लिस्ट दी थी। घी दूध था, घी दूध में क्या, घी दूध की वजह से क्या आता है, घी दूध नॉन वेज की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, ब्लॉकेज होता है। और ब्लॉकेज क्यों होता है, घी और मिल्क में घी और दूध की वजह से कहाँ ब्लॉकेज होता है, घी और दूध में 100% कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। तो ब्लॉकेज वो पैदा करेगा। पेड़ पौधे में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, पर पेड़ पौधों में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड कहाँ पे होता है, पेड़ पौधों में ट्राइग्लिसराइड होता है। मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो पेड़ पौधों में 100% ट्राइग्लिसराइड मौजूद होता है। अब पेड़ पौधों में मेरा मतलब इधर पेड़ पौधों से नहीं कि पालक में ट्राइग्लिसराइड मौजूद है, पालक में नहीं, जो पेड़ होते हैं, पेड़ से निकलने वाला जो तेल बनता है, पेड़ से जो भी बीज निकलते हैं उससे जो तेल बनता है उसमें ट्राइग्लिसराइड मौजूद होगा ही होगा, 100% ट्राइग्लिसराइड उसके अंदर होगा, और वो आपके शरीर के लिए खतरनाक होता है। तेल से क्या होता है, शरीर में ब्लॉकेज होगा, ज़्यादा तेल ठूसेंगे तो ब्लॉकेज होगा। और जो पेड़ पौधे, जो हम लोग सरसों का तेल वगैरह खाते हैं, सूरजमुखी का तेल वगैरह खाते हैं, वो पेड़ से निकला होता है ना। सूरजमुखी का जो तेल बनता है वो पेड़ से ही निकलता है, उसका बीज, फिर उसको पेड़ के बाद में तेल बनाते हैं हम लोग, तेल बन जाता है वो। उस तेल के अंदर क्या होता है, 100% ट्राइग्लिसराइड होता है। और ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, दोनों हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। समझ में आ गया? ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल खतरनाक होता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ गया कि जो मैंने लिस्ट दी थी वो सब इधर पड़े हुए हैं। मैंने बोला था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, मिल्क नहीं खाना चाहिए, और जो तेल वगैरह होता है वो सब नहीं खाना चाहिए। और ये दोनों, उन दोनों के सरताज कौन है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो अगर कभी भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का सेवन आपने ज़्यादा किया तो आपके नस में ब्लॉकेज होगा ही होगा। अब ये मत पूछना कि अरे नहीं तो वो तो दूध पीने से होता है ना, तो दूध का किसके अंदर में आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर में आ रहा है ना। नॉनवेज किसके अंदर में आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर में आ रहा है। तेल किसके अंदर में आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड के अंदर में। और कोई भी आपको कहता है कि ये लीजिए 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल, तो सबको पता है भाई कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल ही होगा। कोई भी जो तेल होता है वो कहाँ से निकलता है, पेड़ से निकलता है। पेड़ से तेल मतलब समझो ना, इतना मतलब कोई बीज निकल रहा है पेड़ से, उसको पेड़ के तेल बन गया। तो अब जब मैं बोलूँगी पेड़ से तेल निकल रहा है, समझ जाना कि बीज निकल के पेड़ के फिर तेल बन रहा है। वो कोई भी तेल कहाँ से निकलता है, पेड़ से निकलता है। अब पेड़ में क्या है, 100% ट्राइग्लिसराइड भरा हुआ है। उस पेड़ वाला जो तेल होता है उसके अंदर 100% ट्राइग्लिसराइड भरा होता है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। कोई भी तेल, दुनिया का कोई भी तेल पैदा हो जाए उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होगा ही होगा, चाहे वो नारियल का तेल हो। नारियल का तेल भी कहाँ से होता है, नारियल का पेड़ होता है ना, उसके अंदर भी क्या ट्राइग्लिसराइड है। सूरजमुखी के तेल के अंदर भी क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। सरसों के तेल के अंदर भी क्या ट्राइग्लिसराइड है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। समझ में आ गया? और तेल के डब्बे पे आप देखेंगे पीछे लिखा होगा 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। अब जो समझदार पर्सन है, जो समझदार आदमी है, वो जानेगा कि भाई ये पता है सबको कि तेल के अंदर 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। कैसे कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, क्योंकि तेल जो होता है वो पेड़ों के बीज से निकाला जाता है, ठीक है। और पेड़ों में क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड।
तो इधर तो कोलेस्ट्रॉल की बतिया कहीं पे नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल तो नॉन वेज में, घी में प्रेजेंट होता है। तेल में कोलेस्ट्रॉल हो भी नहीं करता। तेल में तो क्या लिखा होता है? ट्राइग्लिसराइड। तो तेल के पीछे डब्बा पे लिखा करो 100% ट्राइग्लिसराइड, वो ना लिखेंगे ना, ट्राइग्लिसराइड तो भरा हुआ है। समझ में आ गया? ऐसा बहुत से लोग दावा करते हैं कि 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। आप अगर आपको ये वीडियो समझेगी तो आप बोलोगे हाँ भैया सबको पता है 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। कहीं कोलेस्ट्रॉल सिर्फ नॉनवेज में होता है, दूध दही में होता है, सिर्फ उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो तेलों में होता है। तो डब्बा के पीछे लिखा करो 100% ट्राइग्लिसराइड फ्री, वो ना लिखेंगे ना, बंद हो जाएगा धंधा। अगर कोई भी दुनिया का कंपनी आपको बोल दे कि दुनिया कोई भी तेल वाला कंपनी आपको बोले कि 100% हार्ट के लिए एकदम अच्छा है, कौन भी तेल हार्ट के लिए ना अच्छा होता है, कोई भी तेल हार्ट के लिए नहीं अच्छा होता है। सच में बता रही हूँ, कोई भी तेल इज इक्वल्स टू ट्राइग्लिसराइड। तेल है तो ट्राइग्लिसराइड उसके अंदर है, और ट्राइग्लिसराइड है तो आपके शरीर के लिए खतरनाक है। समझ में आया? तो कभी भी डब्बे में पढ़ना लिखा होता है 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। सबको पता है भाई कोलेस्ट्रॉल फ्री, क्योंकि तेलों के अंदर थोड़ा ना मांस मच्छी हम लोग मिला रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा उसके अंदर। वो तो ट्राइग्लिसराइड से पूरा बन रहा है, वो तो पूरा पेड़ पौधे से बन रहा है, तो उसके अंदर 100% ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। और आपको कोई बोले अगर कि समझो कोई चिकन का पैकेट आ रहा है उसके ऊपर लिखा है 100% ट्राइग्लिसराइड फ्री, तो फर्क ही कहाँ पड़ रहा है भैया? पेड़ से थोड़ा ना उग रहा है, मुर्गे क्या पेड़ पे उगती है? नहीं, वो तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। समझ में आ गया? तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, हार्ट अटैक किस वजह से आता है? दूध, नॉनवेज, मिल्क, टेंशन लेने से, शराब पीने से। ठीक है, अब बताइए मुझे, दूध किसके अंडर में है? कोलेस्ट्रॉल के अंडर में है, ट्राइग्लिसराइड के अंडर में? कोलेस्ट्रॉल के अंडर में है। नॉनवेज किसके अंडर में है? कोलेस्ट्रॉल के अंदर में, ट्राइग्लिसराइड के अंदर में? कोलेस्ट्रॉल के अंदर में। मिल्क किसके अंडर में है? सॉरी, दूध मिल्क तो एक का होता है, एक का बात। तेल लिखना बोल रहे हैं। तेल किसके अंडर में होता है? कोलेस्ट्रॉल के अंदर में, ट्राइग्लिसराइड के अंदर में? ट्राइग्लिसराइड के अंदर में। टेंशन तो आप तो ही है समझदार, बना ही लेंगे टेंशन यहाँ वहाँ से। शराब तो नंबर 1 पे अव्वल है ना, बूढ़े लोग आप लोग ज्यादा होता है ना। तो देखिए, दूध, नॉनवेज, मिल्क, तेल, तो इससे तो सिंपल बोलते भैया ना, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। इन्हीं सब की वजह से तो क्या आता है आपको? हार्ट अटैक। तो सिंपल बोलो भैया, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, सिंपल बोलो भैया, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। बस कोलेस्ट्रॉल में ढेर सारा होता है कि दूध, कोलेस्ट्रॉल को मतलब दूध, अगर दूध नॉनवेज आपको एक में मिला के बोलना है तो आप बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब अगर आपको बोलना है तेल वगैरह तो आप बोल सकते हैं ट्राइग्लिसराइड, साइंटिफिक भाषा। समझ में आ गया? अब देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है उसके बारे में समझिए। जो अंडे के बीच का पार्ट होता है ना, पीला पीला, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा होता है। और जो अगर आप 1 ग्राम, देखिए देखिए 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में होना चाहिए तो कम से कम आपको उसके लिए 2-3 किलो क्या खाना पड़ेगा? मीट खाना पड़ेगा, मीट। ठीक है, तो 2-3 किलो आपको मीट खाना पड़ेगा। किसके लिए? 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल के लिए। अब भैया समझिए, आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है और आप खाते हैं अमूमन आधा किलो तक, मान के चलिए आधा किलो मीट खाते हैं। अब वो रिपोर्ट में क्या बताएगा? 0 कोलेस्ट्रॉल बताएगा, क्योंकि पूछ किस में रहा है? 1 ग्राम का कोलेस्ट्रॉल होगा जब आप 2-3 किलो मीट खाएंगे। आप तो आधा किलो मीट खा के गए थे और रिपोर्ट चेक कराने गए तो वो बता रहे 0 कोलेस्ट्रॉल। इसलिए कभी भी हम लोग कोलेस्ट्रॉल को हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं, तो हम लोग मिलीग्राम में नापते हैं। किसमें नापते हैं? मिलीग्राम में। क्योंकि अगर आप आधा किलो भी खा के जाएंगे ना, वो बता देगा कि आपके अंदर इतना कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल को लोग किसमें नापते हैं? मिलीग्राम में नापते हैं। मीट के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। समझ में आ गया? आप इतना तो प्रभावशाली ना होंगे आपकी, रोज़ मीट ठूसते होंगे 2-3 किलो, खाने वाले खाते होंगे। समझ में आ गया कोलेस्ट्रॉल? तो साइंटिफिक भाषा में जो हम लोग अंडे को, दूध, पनीर को हम लोग कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, उसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोले तो कोलेस्ट्रॉल उन सब के अंदर होता है जो कि नहीं खाना चाहिए। पनीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। जब ट्राइग्लिसराइड खून में जाके मिलेगा तब वो खून के साथ लीवर के पास जाता है, तब वो कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। देखिए समझिए, आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह खाते ही नहीं हैं, आप दूध नहीं पीते हैं, आप चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, आप कोई भी नॉनवेज का चीज़ नहीं खाते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से आपको पता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं गया है ना? आपको पता है, हम लोग चिकन, अंडा, दूध को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अगर आपने कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल खाया ही नहीं है, समझ लीजिए आपने अपने पूरे जीवन में कोलेस्ट्रॉल खाया ही नहीं है। तेल तो खाते हैं आप, कोई भी इंसान कितना भी कम तेल खाएगा ना, दिन में वो 25 से 30% तेल खाता ही खाता है। अमूमन 25 से 30% आप तेल ठूस जाते हैं। कितना भी तेल कम करो, नहीं बढ़ाओ, कितना भी बढ़ाओ ना तेल, 30% तक तो तेल लेता ही लेता है, आपका शरीर ले ही लेता है आपसे, ठीक है? अब जब वो ट्राइग्लिसराइड, जब वो तेल को हम लोग क्या बोलते हैं? तेल किसकी भाषा है? ट्राइग्लिसराइड की, है ना?
पेड़ से जो तेल निकलता है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड भरा होता है। तो समझिए आपका तेल खून के अंदर गया, ठीक है, तेल खून के अंदर गया, अब वो खून के अंदर तेल भर चुका है, अब वो खून जाएगा किसके पास, लीवर के पास जाएगा, ठीक है, लीवर के पास जाएगा। अब जैसे ही वो इस लीवर के पास जाएगा खून हमारा, वो खून और ट्राइग्लिसराइड, देखिए इधर देखिए, खून ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि जो भी आप चीज़ तेल वगैरह खाते हैं कहाँ जाता है, खून के अंदर ही सब मिक्स होता है। तेल हुआ चाहे मसाला हुआ, कुछ भी खाते हैं कहाँ में मिक्स होता है, खून के अंदर मिक्स होता है ना। जो हार्ट की नली है वहाँ से क्या जा रहा है, कचरा जा रहा है, क्या नाली का पानी जा रहा है, खून जा रहा है ना। तो खून, जब तेल और खून मिलेंगे, तो तेल खून मिलते हैं आपस में, तो ये लोग जाएंगे लीवर के पास, लीवर को ये लोग दे देंगे, लीवर को ये लोग अपने आप, लीवर को ये लोग अपना शरीर सौंप देंगे, लो लीवर जो करना है वो करो। तो ये लीवर क्या करेगा, लीवर ये दोनों से मिला के क्या बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। क्या बनाएगा लीवर, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। तो अगर आप चाहे कोलेस्ट्रॉल ठूसे चाहे ना ठूसे, कोलेस्ट्रॉल तो बनेगा ही बनेगा आपके शरीर में। अगर आपने एक खाया है ना, ट्राइग्लिसराइड खाया, कोलेस्ट्रॉल ना खाया, भैया अब तो ना होगा हार्ट अटैक, तब भी हो जाएगा हार्ट अटैक, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड किसको दे रहा है, ट्राइग्लिसराइड आपके साथ धोखा कर रहा है। ट्राइग्लिसराइड खून के साथ मिलकर कहाँ पे जा रहे हैं, लीवर के पास, और लीवर को बोल रहे लो लीवर बना कोलेस्ट्रॉल। समझ में आ गया। हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप्स होते हैं, समझ देखो। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये जो एलडीएल होता है ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, बैड होता है। ये क्या होता है, ये गुड होता है। गुड मतलब अच्छा, ठीक है, सही होता है। अब हम लोग डिटेल से समझते हैं एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है। एलडीएल के अंदर नॉर्मली 3 चीज प्रेजेंट होती हैं, मौजूद होती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की एक मिली भगत होता है, कोलेस्ट्रॉल खतरनाक होता है, समझ रहे हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ ये जो लिप्टोप्रोटीन है वो क्या है भैया। अब देखिए हमारा जो ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है, जब वो समझिए हमारी नस है, ठीक है, हार्ट की नस है। अब ट्राइग्लिसराइड खून के अंदर भरा हुआ है, मतलब तेल, क्या तेल के अंदर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तेल है, ठीक है। अभी आजू बाजू क्या है, खून, ये क्या है, खून। तेल किसके अंदर भरा हुआ है, खून के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब ये तेल खून भरा हुआ है आपस में। अब तेल बोल नहीं रहा है, तेल खून आपस में मिलके बोल रहे हैं कि भैया हम लोग कहाँ बैठे, किसके ऊपर हमला करें, मजा नहीं आ रहा बिना हमला किए हुए। तब आएगा वहाँ से लिप्टोप्रोटीन, भैया रुक रुक रुक, हम तो यहाँ पे जिंदा हैं, हम है ना, हम रहते हुए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये लिप्टोप्रोटीन क्या करेगा, तेल और खून को लेकर जाएगा, उठा के लेकर जाएगा और सेल के पास बैठा देगा। सेल के पास बैठा देगा मतलब ये जो मतलब कचरा है यहाँ पे जो हमारा ये जो होता है नस की जो दीवार होती है उसके आसपास इसे बैठा देगा। तो ये तेल को बैठा देगा, फिर बैठा देगा, ठीक है, बैठा देगा पूरा बैठा देगा, इधर ही बैठाएगा। फिर लिप्टोप्रोटीन क्या करेगा, तेल खून को यहाँ पे छोड़ेगा, फिर जाकर दूसरे को लेकर आएगा, दूसरा जाएगा उसको लेकर आएगा, यहाँ पे बैठाएगा, सबको से ला के बैठाएगा, बाद में क्या होगा, जम जाएंगे, हार्ट अटैक से बुढ़ऊ मर गए, ठीक है। ज़्यादातर होता है हार्ट अटैक, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल सबको पता है, नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होता है जो ये खतरनाक होता है, और ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, तेल होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि एलडीएल बहुत ही क्या होता है, बैड होता है हमारे लिए, बैड होता है ना, राक्षस है ये, राक्षस, ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। कौन, एलडीएल। एलडीएल क्या करता है, एलडीएल के अंदर क्या है, सब खतरनाक सैनिक को लेके बैठा है। कोलेस्ट्रॉल भैया, चिकन वगैरह, मतलब ये इंसान, समझो कोई इंसान है, चिकन वगैरह ठूस रहा है भर के, एकदम ठूस रहा है, चिकन ठूस रहा है, ले दूध वगैरह एकदम खा पी रहा है, और ट्राइग्लिसराइड भी, मतलब तेल वगैरह भी एकदम बराबर तेल वगैरह ठूस रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो गया, बहुत खतरनाक मात्रा, प्रोटीन इतना अफेक्ट नहीं करेगा, प्रोटीन सही होता है सभी के लिए। तो ये दोनों चीज़ें बैठी हुई हैं, अब दोनों चीज़ जिसके शरीर में दोनों चीज़ें रहेंगी, एकदम भर के ठूसेगा, क्या होगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं नस, तो खून ऐसे से आएगी, खून के साथ साथ ये एलडीएल भी आएगा, और ये एलडीएल क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा यहाँ पे, पूरा यहाँ पे चिपक जाएगा, नस के आसपास चिपक जाएगा, पूरा नस ब्लॉक हो जाता है। समझ में आ रहा है। जब भी मैं बोलूँगी एलडीएल तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों मिल के नस के आसपास आके जम जाएंगी, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एलडीएल खतरनाक होता है, क्योंकि जमता कौन है, एलडीएल ही आके जमता है इधर। अब ये एचडीएल क्या होता है ना, एचडीएल बहुत अच्छा होता है, हाई डेंसिटी लिप्टोप्रोटीन, हाई डेंसिटी
दिमाग को ये काम करना बंद कर देता है। हाई डेंसिटी लिप्टोप्रोटीन, ये बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है। जो भी हमारे नस में यहाँ पे एलडीएल जमा होता है ना, एलडीएल मतलब याद रखना, एलडीएल बार नहीं बोलूंगी, एलडीएल जमा होता है मतलब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या, दुनिया भर का जो आपने दूध वगैरह पिया है, दुनिया भर का जो नॉनवेज वगैरह खाया है वो, और जो दुनिया भर का तेल ठूसते हो रोज रोज, वो दोनों मिलके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलडीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी लिप्टोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, एलडीएल इधर जमा रहेगा, हाँ पूरा एलडीएल जमा रहेगा। उसको जमाता कौन है, लिप्टोप्रोटीन जमाता है। ठीक है, उसका मशीन मतलब आप उसको जो रास्ते बैठाता है लाके, वो तो एकदम एक जगह खड़ा हुआ है, हमको कौन लेकर जाएगा नस के पास, तो एलडीएल लिप्टोप्रोटीन कहेगा टेंशन मत लो भैया, हम इधर हैं। तो लिप्टोप्रोटीन क्या करेगा, ये दोनों को उठा लेगा, जो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को उठा लेगा, एलडीएल मतलब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को उठा के इधर लाके बैठा देगा, बैठो इधर, फिर इधर भी लाके बैठाएगा, फिर बैठो, हम दूसरे का पैच लेकर आते हैं, जाएगा फिर उठा के लेकर आएगा, इधर भर देगा, पूरा भर के पूरा एकदम जाम लगा देगा। तो ये एचडीएल बेचारा अच्छा होता है, एचडीएल से देखा ना जाता है। एचडीएल क्या बोले, हमारा काम क्या है कि हमें एलडीएल को कम करना है। एचडीएल क्या करेगा, बेचारा ये अकेला है, इधर पूरा एलडीएल जमा रहता है, ये बेचारा क्या करता है ना, ये एलडीएल को हटाता है, शरीर से निकालता है। जितना भी जमा हुआ एलडीएल रहेगा, मतलब जितना वो जमा तेल रहेगा, ट्राई करेगा निकले। पर हम लोग इतने तेज है कि हम लोग इतना ठूसते हैं, ये बेचारा हार जाता है। एचडीएल को आप बढ़ा नहीं सकते। आप सोचोगे कि अच्छा ऐसा कुछ खाएगा कि एचडीएल बढ़ जाए, आज तक ऐसा कुछ ना निकला है, कुछ खाओगे तो एचडीएल बढ़ जाएगा। ट्राई करो कि हरी सब्जी वगैरह खाओ, वॉक वगैरह करो, और वॉक वगैरह ना, बात करते करते वॉक करो, वॉक नहीं होता है। वॉक ऐसा करो कि हम चलते चलते हाफा है, उसे बोलते हैं वॉकिंग, अच्छा वाला वॉकिंग, समझ में आया। आज हम लोग नया ट्रेंड निकल, गार्डन में निकल गए, बात कर रहे हैं। आजकल बुढ़िया तो बात करेंगे, बात करते करते हाँ नहीं हो हमरे से होता है। गांव के लोगों को देखना, गांव के लोग बहुत होते हैं, गांव के लोगों को तो खेतवा नदी पार होता है, नदी व्यापार, घर इधर नदी व्यापार खेत है। अब जाते जल्दी खेत जाना है, समझो धूप ना निकलते, धान काटना, फटाफट भागेगा, उसका वॉक उसी में हो जाता है, उसी में धन्य है। शहर के लोगों को ज्यादा बीमारी होती है। तो एचडीएल अच्छा होता है, एचडीएल क्या करता है, सारे जो खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, बाहर निकालता है। इधर लिख देते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, एलडीएल को बाहर निकालता है, एलडीएल को गेट आउट करता है। कौन, हमारा एचडीएल, समझ में आ गया। एचडीएल अच्छा होता है कि एलडीएल, एचडीएल अच्छा होता है, एलडीएल खराब होता है। एलडीएल पता है आपको क्यों खराब होता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अच्छा दूध दही खाने से तो हार्ट अटैक आता है, हम बोलेंगे हाँ। तो कुछ लोग बोलेंगे अच्छा तो बच्चे लोग को दूध ना पिलाएं, पिलाओ दूध। देखो जो बच्चों की उम्र होती है ना, 1 साल से बच्चे की उम्र जब होती है, जो बच्चा होता है 1 साल से 20 साल तक की उम्र में, वो जो भी ठूसता है, जो भी दूध वगैरह पीता है, काजू बादाम तेल हेन तेन फलाना टिमकाना, जो भी ठूसा हो, वो जो भी चीज़ खाता है 1 से लेकर 20 साल तक की उम्र में, उसका शरीर विकास करता है। क्योंकि छोटा सा चीज़ है वो, अब खाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, उसका शरीर विकास के दौर में रहता है। तो जो भी वो खाना खाता है ना, उसका शरीर ले लेता है, कहें कहेगा भैया हमें बढ़ना है, इसके शरीर को विकसित करना है। तो जो भी खाओगे उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहीं के भी आपके शरीर को ज़रूरत है, उस तेल दूध की आपको शरीर की ज़रूरत है। 20 साल तक उसकी ज़रूरत, आपके शरीर को तेल दूध की ज़रूरत रहती है। 20 साल तक, जैसे आप 20 साल के हुए, आपकी लंबाई रुक जाएगी, आपके अंदर पूरा विकास हो चुका है। अब 20 साल के बाद जो भी चीज़ आप खाएंगे पिएंगे, 20 साल के बाद आप जो भी चीज़ खाएंगे पिएंगे, ठीक है, दूध वगैरह एकदम भूंज के पी लेंगे, एकदम तेल वगैरह, चीज़ पिज्ज़ा, नहीं गाइस आई एम ईटिंग पिज्ज़ा विद चीज़, है दुनिया भर का चीज़ ठूस लोगे तो क्या होगा, 20 साल के हो गए, आप दुनिया भर का चीज़ ठूस रहे, मूंछ के एकदम ठूसोगे मुंह में, है ना, जब तक जबड़ा फाट ना जाए, यहाँ तक ना खाना आ जाए, है ना। तो जब भर के खाओगे 20 साल की उम्र के बाद, तो आपको जल्दी हार्ट अटैक आएगा भैया। जब भर के खाओगे, भर के जब ब्लॉकेज होगा, अब भर के ब्लॉकेज होगा तो नस जल्दी दबेगी, अब नस जल्दी दबेगी तो हार्ट अटैक जल्दी आएगा ना। तभी लोग बोलते हैं कि यंग लोगों के अंदर 30 साल के अंदर हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, क्योंकि 20 साल के बाद तो आप जो खाते हैं विकास में होता है, 20 साल के बाद जब ठूसोगे, जब मुँह के ठूसोगे तो क्या जाएगा, जल्दी हार्ट अटैक आ जाएगा। 20 साल के बाद जब धीरे धीरे ठूसोगे तो बुढ़ापे तक आएगा हार्ट अटैक, और जब वही तेज से ठूस दोगे तो क्या होगा, 30 साल में कल्याण, ठीक है, समझ रहे हो। तो कोई भी चीज़ खाओ, धीरे धीरे खाओ, बुढ़ापे तक कम से कम थोड़ा जी लो, नहीं कि एकदम ठूस लो इतना कि 30 साल में गए ऊपर। जानते रहेंगे बहुत से लोगों को आप लोग भी, जो कि जल्दी सी उम्र में होता है। पर ना इसे तो कभी हम लोग बोलते हैं कब होता है, इसमें लक्षण ना दिखा मैं कि इसे कुछ उनके हार्ट अटैक वगैरह हुई है, लक्षण आपको बताएगा। लक्षण हाँ गई थी, ECG टेस्ट कराने गई होंगी, ECG टेस्ट में क्या बताया होगा,
कुछ ब्लॉकेज ना है, हम आपको पहले बताएगा, सीजी टेस्ट में ब्लॉकेज बताएगा ही नहीं, वो तो सीटी वाले में बताएगा, कंप्यूटराइज वाले में बताएगा, टोमोग्राफी वाले में बताएगा कितना ब्लॉकेज है। समझ में आ गया। तो कभी बच्चों लोग को 20 साल तक की उम्र के पहले कभी भी कुछ नहीं होता है। खिलाओ ऐसे ना कि ये वीडियो देखने बाद बच्चा खाना खिलाना बंद कर दिया, भैया हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ ना, विकास होगा शरीर का भी। 20 साल का बोले थोड़ा कम खाएगा तो ब्लॉकेज धीरे धीरे एकदम बहुत होगा, बहुत कम खाएगा तो शरीर भी समझता है कि भाई ये सब कुछ नहीं होने देना है। एक कदम मुँह से खाओगे तो तुरंत ब्लॉकेज फटाक से बढ़ जाएगा, 30 साल तक की उम्र में हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है। आप भी सोचो, आप किसी चीज़ को समय से पहले कोई चीज़ करोगे तो ज़्यादातर बोलते ना सही नहीं होता है। आप समझिए, कोई भी चीज़ अपने समय पे होनी अच्छी होती है। समय के पहले आप समझदार हो जाओगे, कुछ ज़्यादा समझदार हो जाओगे। कोई बोलते हैं ना, अगर बाप का साया नहीं है, 14 साल की उम्र में बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। तो समय के पहले समझदार होना उतना भी सही नहीं होता। समझदार हो रहा हो पर इतना समझदार ना कि बड़े 25 साल की बुद्धि आपके अंदर आ चुकी है। समझदारी भी समय पे अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ समय पे होती है तो ही ठीक लगती है। समय पे ठूसो तो बचे रहोगे, समय पे ज़्यादा ठूस लोगे तो 30 साल तक की उम्र में हार्ट अटैक आ जाएगा। अब देखिए, अब पुरुषों के मुकाबले में समझिए, यहाँ पे पुरुष में हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, महिलाओं में अटैक, आपके भाषा में समझा रहे, महिलाओं में अटैक बहुत कम आता है। देखिए, अब इतना खुश होने की जरूरत ना है जो भी लड़की वीडियो देख रही है कि मैं हार्ट अटैक कहीं भी ना करी, ऐसा नहीं होता है। सुनो अभी कहानी सुनो। तो महिलाओं में हार्ट अटैक ना आने की वजह क्या है कि महिलाओं को पता है कि उनको पीरियड्स आते हैं, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने में आता है, तो उस हार्मोन की वजह से वो लोग बच जाती है। हार्ट अटैक का कम चांस होता है। ठीक है। आदमी के अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसके अंदर चांस बना होता है। पर जैसे ही 40-50 की उम्र में क्या होता है, मोनोपॉज में क्या होता है ना कि औरतों को 40 उम्र के बाद ना ऐसा होता है, 40-50 तक की उम्र में ऐसा क्या होता है ना, औरतों को पीरियड आना बंद हो जाता है। अब पीरियड आना बंद हो चुका है तो अब क्या हो चुकी है, नॉर्मल इंसान पीरियड आ नहीं रहा तो कोई हार्मोन की वजह से आप बचोगे नहीं। अब जब पीरियड नहीं आएगा उसके बाद आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप उसके बाद आप उठपटांग हरकत करेंगी तो आपके अंदर हार्ट अटैक ब्लॉकेज बनेगा। ठीक है। पहले ऐसा होता था कि 100 में से अगर 90 हार्ट अटैक के 100 में से अगर 100 लोग को हार्ट अटैक हो रहा है उसमें से 90 लोग को आदमियों को होता था, 10 औरतों को होता था। पर अब 100 में से 100 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसमें से 36 हार्ट अटैक को औरतों को हो रहा है और बचे हुए हार्ट अटैक आदमियों को हो रहा है। तो अभी औरतों का भी रेशियो बढ़ रहा है। तो औरतों समझो ना कि उड़ के खाओ। तो मेन रीज़न ये है कि आपको अपने खान पीन पे ध्यान रखना है। ट्राई करो कि एक्सरसाइज करो। उसके सोल्यूशन क्या है, हार्ट अटैक से बचने के सोल्यूशन क्या है सुनो भी, जो कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो लोग की रोज की आदत है पीने की ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पर ऐसा नहीं, अभी आपको ये चीज़ बताओ ना वालों को, भाग ऐसे बैग ढो एकदम बतावत हो कुछ ना, बैग खा पिया अपन मस्त रहा। एक जिंदगी है, हाँ एक जिंदगी है। तो जिन्हें 70 साल की उम्र मर गए 40 में एक जिंदगी लेके बहुत लोग तो डॉक्टर को बहुत इग्नोर करते हैं, मजाक समझ के रखा है डॉक्टर को। हर डॉक्टर को मैं नहीं बोलती लुटेरे, बहुत से डॉक्टर अच्छे हैं, पर बोलते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसाता है, पीसने गए थे गेहूँ घुना भी पिसाता है। तो 10 बुरे लोग के बीच में एक अच्छा भी पिसाता है। समझ में आया। तो बूढ़े लोग, जवान लोग, जो भी लोग हो, डॉक्टर की बात को समझा करिए। असल में परहेज क्या परहेज करना है। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या लेना है आपको। देखिए, शराब को छोड़ दो, 1000 घर तबाह हो रहा है, छोड़ दो। इससे अच्छा वही, आपके शरीर बची रहेगी, परिवार भी बच जाएगा। आप तो पी पिला के चले जाओगे ऊपर, भुगतेगा कौन, परिवार भुगतेगा ना। छोड़ दो, खुद की सेहत के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी। शराब है, बाद में आपको नॉनवेज। अब लोग कहेंगे नॉनवेज छोड़ देंगे तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा। प्रोटीन के लिए दाल पड़ी है दुनिया भर की, दो तीन दाल ले लो। गांव में होंगे तो अरहर की दाल तो मिलती होगी, हमें पैसा ना है। अरे नॉनवेज लाने का पैसा हो गया आपके पास, चिकन लाने का पैसा हो गया, इतना महंगा आता है, दाल ले आएंगे, नाटक को कटेंगे ठूसने। एक किलो पूरा हफ्ते में 3-4 बार चाहिए। हमारा मना मचलाता है जब तक नहीं ठूसते हैं तो हम लोग नहीं खाते हैं। मैं वेजिटेरियन, मैं नहीं खाती नॉनवेज। दुनिया भर की दाल, आप तूर की दाल ले लो, अरहर की दाल ले लो, मटर की दाल ले लो, सब बनाओ, प्रोटीन मिलेगा आपको, भर भर के प्रोटीन मिलेगा। ये जो टेंशन वगैरह है, इतना ऐसा कोई टेंशन नहीं है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। अब आपको लेने की आदत है वो अलग बात है। तो टेंशन वॉक करो, वॉक। जो आप मसल वगैरह बनाते हैं ना, उससे हार्ट अटैक से आप नहीं बच सकते हैं। वॉक करिए, वॉक। आपको प्रॉपर हाफा छूटेगा,
ठीक है। तो उससे आपका परहेज होगा, नहीं कि लेके बैठे डंबल उठा रहे हैं, हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, आएगा हार्ट अटैक। वॉक करो, वो भी ऐसा ना कि चल रहे हैं, हाँ नहीं वो तो बताओ नहीं घर का, ये सब चुगली वाला नहीं, अच्छे से कि आपका मन करे, कोई पूछे तो नहीं बोलने का मन करे, भैया रुक जाओ नहीं बोलने का मन कर रहा है, ऐसा वाला हाँ छूटने लगे वैसा वाला। ठीक है, आपको शराब छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, तेल वाला खाना छोड़ना है, आपको ऑयल छोड़ना है, ऑयल ट्राई करो, तेल ट्राई करो, कम तेल डालो। ठीक है, पर बिना तेल के मजा ही नहीं आता है। इन लोग का बच रहे तो तेल पी लेंगे लोग, है ना, वो तो पी नहीं सकते हो आप लोग, बच रहे तो आप पी लो तेल, है ढक 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 आया फिर आके पी लो। ट्राई करो, परहेज करो हर एक चीज़ से। और ये सब चीज़ें उन लोगों के ऊपर ज़्यादा लागू होती हैं जो लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है। ट्राई करो कि ये सब हो जाए। और देखो माइनर हार्ट अटैक में क्या होता है, ये समझिए आपका दिल है, ठीक है, दिल के छोटे से हिस्से में आपको हार्ट अटैक आता है। मतलब जब दिल के छोटे से हिस्से में नुकसान पहुंचता है, दिल के छोटे से हिस्से में हार्ट अटैक आता है, उसे हम लोग बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक। देखो ये हमारा हार्ट है, इसके अंदर क्या है, नस है, ठीक है, इसके अंदर नस है। अब एलडीएल इधर जम रहा है, एलडीएल मतलब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल इधर जम रहा है, इतना जम जाएगा ये आपस में चिपक जाएगा, जम जम के आपस में चिपक जाएगा। अब चिपकने के बाद इधर से जो खून आ रहा है, इस खून को पास होने ही नहीं देंगी, जब खून पास होगा ही नहीं तो हमें क्या आ जाएगा, जब खून पास होने शरीर में कभी खून दौड़ेगा नहीं, तो जब ये दोनों चिपक जाएंगे तो हम लोग बोल देंगे, तभी आता है लोगों क्या हार्ट अटैक आता है। जब ये दोनों कचरे चिपक जाएंगे आपस में, खून बंद हो जाएगा, खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आ चुका है। और ये बड़का वाला हार्ट अटैक होता है, ठीक है। और बड़के वाले हार्ट अटैक में मुंह खोलने का भी टाइम नहीं मिलेगा, आएगा ये पूरा हार्ट रहेगा, ना आपका, थप करे पूरे हार्ट में पूरा ये पहुँचाएगा, एकदम अपना आतंक दिखाएगा। एक बार में थप कैसे करेगा, गए एक बार में सुलट गए, एक और का टाइम ना देगा, फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, ये जो मेजर हार्ट अटैक होता है। तो अपने आप में प्रिकॉशन रखिए। ये था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी सर्जरी होती हैं, बहुत अच्छी तरीके की सर्जरी है जिससे कि आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो तब तक प्रिकॉशन रखिए, अपने शरीर के साथ मजाक मत करिए, जीवन है एक बार मिलता है, पता नहीं दूसरा जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी से रहिए, परहेज करिए हर एक चीज़ का, खासकर डायबिटीज़ वाले लोग, ब्लड प्रेशर वाले लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।